हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। अभी अभी आप लोगों का यूजीसी नेट जेआरएफ की जो फाइनल आंसर की है यूजीसी नेट द्वारा जारी कर दिया गया है। होपफुली आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर देख लिए होंगे। बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं आने वाला है, बट यदि आप लोगों को देखना है तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्वेश्चन जो है डिलीट किया गया है और क्या क्वेश्चन के जो है आंसर जो है चेंज किए गए हैं। देखिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो कि आगामी जो कि जून 2023 के लिए यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है कि इनका क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरीके से वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसी उनकी स्ट्रेटजी रखनी है। ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के माध्यम से बता दूंगा। देखिए, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो था इस बार बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। हाँ, थोड़ा सा जो है चेंज आया है पैटर्न में। फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं कंपेयर टू एनालिटिकल क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे जो कि 2 मार्च 2023 को यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था, कोड नंबर 47 और शिफ्ट 1 में हुआ था। एक स्टूडेंट्स हैं, उनका थैंक यू फॉर शेयरिंग हिज क्वेश्चन पेपर विथ मी। तो यहाँ पर देखिए, दिस द बुक इंटाइटल्ड द सिस्टम ऑफ फेंसिंग वाज रिटेन बाय। देखिए, टोटली ये नया क्वेश्चन है। पहले कभी किताब और राइटर के बारे में नहीं पूछता था क्वेश्चन। पूछा गया है यहाँ पर कि इसका जो शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, जो पहला पहला जो अगर चैप्टर देखेंगे तो उसमें है द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसमें क्या दिया गया है कि जो इंग्लैंड के आर्किबाल्ड मैकलारन है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा हुआ था जिसका नाम था अ सिस्टम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, थियरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इन्होंने लिखा हुआ है। बट यह जो है इन्होंने कब लिख दिया, ये कहीं बुक में मैंने तो नहीं आज तक पढ़ा। बट अ सिस्टम ऑफ से मैं यहाँ पर जो अगर गेस करूँगा तो आर्किबाल्ड मैकलॉरेन ही है। तो इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी ऐड कर लीजिए कि इन्होंने एक और बुक लिखा हुआ है कि अ सिस्टम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, थियरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वाज रिटन बाय आर्किबाल्ड मैकलारन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह जो है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आईडी है 47002। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन पूछा गैप्स फंडेड प्रोग्राम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। देखिए, जो गैप्स फंडेड जो प्रोग्राम है, यह एक तरीके से कॉमनवेल्थ जो गेम्स फेडरेशन है ना, जो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी द्वारा जो है इसको इस प्रोग्राम को जो है डेवलप्ड किया गया है। तो यहाँ का आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर 2 जो हो जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन द्वारा। ये करंट क्वेश्चन था, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द डॉलिकॉस रेस डिस्टेंस वाज। देखिए, डॉलिकॉस का जो रेस जो होता है, जो कि डिस्टेंस अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर सीधे सीधे 5 किलोमीटर के इसकी आंसर हो जाएगा। डॉलिकॉस रेस का जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर है। एकदम बिल्कुल नया है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक इंटाइटल्ड एमिले वाज रिटन बाय। द बुक इंटाइटल्ड एमिले वाज रिटन बाय, यह भी सेम सेकेंड क्वेश्चन होगा, जीन जैक्स रूसो द्वारा लिखा गया। देखिए, यह फिलोसफर है रूसो, इनके द्वारा लिखा गया है। एमिले ये बुक है, बुक का नाम है एमिले। तो आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात कर लें, इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीन ड्यूरिंग मसल एक्शन। देखिए, पेशी क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसे देखा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा द क्रॉस ब्रिज बाइंड्स टू ट्रोपोनिन। ये देखिए, यह जो है मैंने बताया स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी का एक मैंने प्रॉपर एक क्लास लिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो यह देखिए स्लाइडिंग फिलामेंट जो है ना, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी जो है यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एनटीए, उसका एक तरीके से पेट क्वेश्चन है। कभी पूछ देगा थिन फिलामेंट कौन कौन सा है, कभी थिक फिलामेंट कौन कौन सा है, तो कभी उसका जो क्रॉस ब्रिज जो होता है उसका क्रम पूछ देगा। तो ये एक तरीके से अगर आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी अगर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है, देन यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन वेरी इजली। ठीक है, तो यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है द क्रॉस ब्रिज बाइंड्स टू ट्रोपोनिन। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन स्ट्रेटेड मसल्स। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन है। द फंक्शनल यूनिट, जहाँ भी फंक्शनल यूनिट अगर पूछा जाए मसल्स का या स्ट्रेटिएटेड मसल्स,
कुछ भी पूछा जाए तो आपका सबसे सिंपल आंसर होना चाहिए सार्कोमियर। यह बहुत पेट क्वेश्चन है और रिपीटेड नेचर ऑफ क्वेश्चन है कि हर बार जो है एक बार जो है क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट इस क्वेश्चन को रिपीट जो है करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर, द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन मसल टिश्यू इज। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन मसल टिश्यू इज। तो यह क्या हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन किस में होता है, मसल्स में, तो यह जो है मायोग्लोबिन होता है, जो कि मायोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, तो इसलिए आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सीरियल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात कर लें, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस एथलीट लाइकली टू एक्सपीरियंस इमीडिएट एडजस्टमेंट टू हाई एल्टीट्यूड। देखिए यह जो क्वेश्चन अगर हिंदी में अगर देख लें हम, एथलीट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यदि हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो त्वरित समायोजन को अनुभूत किए जाने की संभावना है। देखिए सब अगर हम हाई एल्टी में ट्रेनिंग करने जाते हैं या फिर हमारा जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होता है एथलीट में क्या देखने को मिलता है, तो सबसे जो पहला जो होगा वो होगा आपका कार्डियक आउटपुट जो होगा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ऑप्शन नंबर विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर है, द रेडियस ऑफ रोटेशन इज लॉन्गर विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी एंड वेट देन विच इज ग्रेटर। देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यदि आप आवर्तन की त्रिज्या समान कोणीय वेग और भार के साथ अधिक है तो इनमें से कौन सा अधिक होगा। देखिए जो आपका यदि हम बात करें तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ पर नील हो जाएगा, रोटेशनल फोर्स नील हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रिंग है, अगर मान लीजिए यह आपका वेट है, अगर इसको हम मान लीजिए रोटेशन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो अनुभव मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो ग्रेटर जो वेट जो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी एंड वेट विच इज़ ग्रेटर, तो कहाँ पर होगा, किस फोर्स में होगा, दैट द आंसर विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रापसारी बल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, which muscle has its insertion on the lateral third of the clavicle, the acromion process and the spine of the scapula। हिंदी के लिए देख लें, निम्नलिखित में से किस मांसपेशी को क्लैविकल यानी हसूली के तृतीय पार्श्व, एक्रोमियन और स्कंधास्थि के मेरुदंड पर प्रविष्ट कराया जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ट्रेपेजियस होगा। ठीक है, आंसर नंबर 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। 11 नंबर में चलते हैं, विच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टेलर्स मसल। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और यह तो समझ लीजिए कि टीजीटी में और पीजीटी क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। जो टेलर्स मसल है कौन सी किसे कहते हैं, तो सभी लोग कर देंगे, सार्टोरियस को टेलर्स मसल कहते हैं। देखते हैं इनका क्या है कि इन्होंने क्या लगाया है। ये बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, काफ़ी होनहार हैं, इन्होंने भी सही लगाया है। ये टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं, बहुत अच्छा करते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं। होपफुली इस बार इनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। विच इज़ द मोस्ट इफिशियंट टाइप ऑफ लीवर। देखिए क्वेश्चन जो है ये भी टीजीटी का ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो है लीवर जो है, उत्तोलक जो है सबसे ज़्यादा इफिशियंट माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर होता है इसमें तीनों टाइप के लीवर पाए जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो इसलिए जो है फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर विल बी द मोस्ट इफिशियंट टाइप ऑफ लीवर। ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हो यहाँ पर, वीडियो को पॉज करके, उत्तोलक का सर्वाधिक कार्यक्षम प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप यूजीसी नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इंग्लिश से ही स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज इसका जो इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन होता है ना दैट विल बी वेरी वेरी मच टफर दैन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश में ही अभी से स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा बहुत पढ़ना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कार्यक्षम लिखा है, इफिशियंट को कार्यक्षम ट्रांसलेट किया गूगल बाबा ने हिंदी में, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग अगर इंग्लिश में तैयारी करेंगे दैन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। एंड क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इंटरेक्ट्स विथ द सिचुएशन टू डिटर्मिन अ बिहेवियरल रिस्पॉन्स इज नोन एज। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जहाँ पर अगर हम
हिंदी में देख लीजिए पहले तो। किसी व्यवहारात्मक अनुक्रिया के निर्धारण के लिए स्थिति के साथ व्यक्ति की परस्पर क्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन होगा ये होगा कॉग्निटिव अफेक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, कैग आपने कैब पढ़ा होगा ना, कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड बिहेवियरल जो थियरी है कैब जो है। तो यहाँ पर बिहेवियरल जो है सिचुएशन देखा जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉग्निटिव अफेक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, इफेक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें बहुत कितना इजी क्वेश्चन है, और इसमें देखिए इफेक्टिव लिख दिया है। इफेक्टिव नहीं होता, अफेक्टिव होता है। अफेक्टिव मीन्स जैसे कि आपका इमोशंस से रिलेटेड जो होता है सिचुएशंस होती हैं, दैट इज नोन एज अफेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गेनिंग कॉन्फिडेंस फ्रॉम वाचिंग ए फ्रेंड और ए टीममेट परफॉर्म सक्सेसफुली इज नोन एज। देखिए जो हिंदी में देख लीजिए पहले तो। किसी मित्र या टीम के सदस्य को सफलतापूर्वक निष्पादन करते हुए देखकर आत्मविश्वास प्राप्त करने को किस रूप में जाना जाता है। तो यह एक तरीके से समझ लीजिए आपका हो जाएगा विकैरियस एक्सपीरियंसेस होता है, जिसे बोलते हैं प्रत्यायुक्त। यानी कि आप दूसरे को देखकर जो मोटिवेशन और आत्मविश्वास जो कॉन्फिडेंस जनरेट करते हो उसे बोलते हैं प्रत्यायुक्त। यानी कि प्रति, यानी एक आदमी को देख के, प्रत्यायुक्त का अगर हम संधि विच्छेद करोगे तो प्रतिधन आयुक्त होगा। तो यानी ठीक है, तो प्रति मतलब इंडिविजुअल को देख के जो आप आत्मविश्वास जो ला रहे हो, जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, दैट विल बी नोन एज विकैरियस एक्सपीरियंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एनी एक्शन, फ्रेज और स्टिमुलस दैट रिमाइंड्स यू टू द नीड टू फोकस इज नोन एज। देखिए यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिंदी में देख लीजिए। कोई क्रिया, वाक्यांश या उद्दीपन जो आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए स्मरण कराता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ट्रिगर्स। ठीक है, कोई उद्दीपन, जहाँ उद्दीपन आ जाए, जहाँ पे स्टिमुलाई का यूज हो जाए, तो क्या कराता है, रिमाइंड्स क्या कराता है आपको, ट्रिगरिंग करता है ना, ट्रिगर। यानी कि जब आप बंदूक चलाते हैं तो आपको देखे होंगे ट्रिगर होता है। किसी भी चीज़ को अगर आपको याद दिलाना है तो आपको ट्रिगर करना पड़ेगा, आदमी को ट्रिगर करना पड़ेगा कि वो जो है फिर से वो चीज़ें जो है रिमाइंड कर ले, याद कर ले। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। तो ट्रिगर को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, यह था 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आगे जो पार्ट बाय पार्ट मैं बना दूंगा आप लोगों को, सो दैट आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो एग्जाम देने वाले हैं 2023। देखिए रिजल्ट जो है विदिन 1 वीक में आ जाएगा, विदिन 2 डेज में भी आ सकता है, सैटरडे भी प्लान हो सकता है, या फिर आज रात भी अपलोड हो सकता है। बहुत जल्दी आने वाला है रिजल्ट आप लोगों का। ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। यदि आप लोगों का नहीं भी होता है यूजीसी नेट इस बार क्वालिफाई, तो उसके लिए ज़्यादा होपलेस मत हो जाइएगा, डिप्रेशन में मत चले जाइएगा। अगला फिर चांस मिलेगा 2 महीने बाद। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती होने वाली है। आप अच्छे से अभी से प्रिपेयर कीजिए और होपफुली यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।